हेलो एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज मैं आप लोग के साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। दिस टॉपिक इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव डन बीबीए, ओके, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या बीबीए करने के बाद एमबीए करना एक सही डिसीजन है, या बीबीए करने के बाद हम कोई और कोर्स कर सकते हैं, या बीबीए के अलावा कोई और कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। बीबीए अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है जो कि आपको एक मार्केट में अच्छी जॉब दिला सकता है। ओके, तो इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक वीडियो बनाई है। बहुत सारे बच्चे बीबीए कोर्स करते हैं जो कि एक बैचलर कोर्स है, हम सब जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, जिस तरीके से और ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसे हम बीए भी बोलते हैं, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम, इस तरीके से और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जैसे कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, एक होटल मैनेजमेंट के फील्ड में बैचलर कोर्स होता है, या और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं। तो उसी में से एक तरह का कोर्स होता है बीबीए, जो कि मैनेजमेंट का एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, ग्रेजुएट डिग्री कोर्स। ओके, तो अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सवाल करते हैं, और इवन हम लोग पढ़ाते भी हैं। तो बच्चे जो बीबीए करके आते हैं, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो वो अमूमन तौर पे सवाल करते हैं कि क्या बीबीए के बाद एमबीए करना एक फ्रूटफुल डिसीजन है, बीबीए करने के बाद एमबीए करना चाहिए या नहीं चाहिए, या हम बिना एमबीए करे भी करियर में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये कुछ सवालात हैं जो कि मैं आज के सेशन से उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि शायद मेरे जवाब आपके लिए कारगर रहेंगे और एक सही दिशा में आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो पहले मैं बता दूं, जैसे कि हम लोग जानते हैं बीबीए जो एक कोर्स है वो मैनेजमेंट का एक ग्रेजुएट कोर्स है। तो उसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जैसे कि मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ओबी, अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, इकोनॉमी, ओके, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद 3 साल का एक कोर्स होता है, उसमें करीब 6 सेमेस्टर होते हैं और उसमें काफ़ी सारे हम मैनेजमेंट के सब्जेक्ट जो है उसमें ऑलरेडी हम पढ़ लेते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स विच वी हैव बीन टॉट इन आवर बीबीए कोर्स। ओके, बीबीए जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें हम ट्रेनिंग भी करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग भी करते हैं। तो एक कंप्लीट कोर्स होता है जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है। ओके, तो बच्चे पूछते हैं कि क्या हम बीबीए करके जॉब कर सकते हैं। तो बीबीए करके भी आप जॉब कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारी जॉब्स आती हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल पर जॉब आती हैं। तो आप बीबीए करके भी एक प्रोफेशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं, एक व्यावसायिक डिग्री आप लेके जा रहे हैं। जैसे कि बीटेक होता है, एमबीबीएस होता है, वैसे ही आपका जो है बीबीए कोर्स भी होता है, तो उसे करके भी आप मार्केट में जॉब पा सकते हैं। तो अब जब हम बीबीए करके जॉब पा सकते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है एमबीए करने की? व्हाट्स द मोटिव बिहाइंड, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड, व्हाट्स द रैशनल बिहाइंड डूइंग एमबीए आफ्टर डूइंग दी बीबीए कोर्स? ओके, जब बीबीए करने के बाद ही जॉब मिल सकती है तो एमबीए क्यों करा जाए, क्यों अपना 2 साल वेस्ट किया जाए, या क्यों एक एक्स्ट्रा डिग्री ली जाए और पैसा फंसाया जाए और टाइम लगाया जाए? ओके, तो अब सवाल खड़ा होता है कि ये ऐसा क्यों किया जाए। तो इसके कई सारे रीज़न हैं कि क्यों लोग बीबीए करने के बाद भी एमबीए करते हैं और क्यों बीबीए करने के बाद भी एमबीए करना एक फ्रूटफुल डिसीजन है, एक लॉजिकल डिसीजन है, एक रैशनल डिसीजन है और एक समझदारी का जो है एक डिसीजन होता है। उसकी वजह ये है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जो बीबीए में पढ़ाया जाता है वही एमबीए में पढ़ाया जाता है। कॉमन तौर पे देखा जाए तो बात ठीक है कि जो बीबीए में सब्जेक्ट्स होते हैं वही ऑलमोस्ट एमबीए में सब्जेक्ट होते हैं, बट अगर हम उसके सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है और थोड़ा सा एमबीए का जो सिलेबस होता है वो बीबीए के मुकाबले कंपैरेटिवली हायर होता है। मतलब जो चीज़ें हम बीबीए में पढ़ाए जाते हैं उससे ज़्यादा चीज़ें जो है हम एमबीए में पढ़ाते हैं। ओके, तो हर सब्जेक्ट में आप सिलेबस अगर कंपेयर करोगे तो काफ़ी डीप में और काफ़ी चीज़ें उसमें एलेबोरेट करके पढ़ाई जाती हैं। तो ये तो बात रही सिलेबस की। एमबीए में सिवाय टीचिंग ही नहीं कराई जाती, टीचिंग के अलावा उसमें बहुत सारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक इंसान को एक कॉर्पोरेट में एंट्री के लिए या कॉर्पोरेट में सर्वाइव करने के लिए या कॉर्पोरेट में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एमबीए सिर्फ आपको सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं देता, एमबीए में आप जो है बहुत सारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ करेंगे, अलग अलग स्किल सेट आप सीखेंगे, जो मार्केट में चल रहा है वो चीज़ें सीखेंगे। बहुत सारे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो कराए जाते हैं एमबीए में, वो आप सीखेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ओके,
और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एमबीए में सीखेंगे। तो एमबीए में जो है ना ही सिर्फ आपका नॉलेज एनहेंस करता है, नॉलेज बढ़ाता है, साथ ही साथ आपका एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करता है, यानी कि आप जो है प्रोफेशनली एक आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ एक मास्टर्स डिग्री है, ओके, क्योंकि आप बीबीए करके आप ग्रेजुएट रहते हैं और एमबीए करने के बाद आप हो जाते हैं पीजी, यानी कि आप मास्टर्स हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट में आपने देखा होगा अमूमन तौर पे जो लोग बीकॉम करके या बीबीए करके ज्वाइन कर लेते हैं वो 2 या 3 साल तक तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब प्रमोशन होता है या जब कैरियर में आगे बढ़ते हैं, हायरार्की में आगे बढ़ते हैं, तब वहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है। फिर ये देखा जाता है कि 2 बंदे हैं जिनमें से एक के पास एक्सपीरियंस है, एक के पास एमबीए डिग्री है और उसके बाद एक्सपीरियंस भी है, तो एमबीए वाले को पहले प्रेफर किया जाता है और एमबीए वाले को आगे मैनेजर लेवल पे या आगे की हायर पोस्ट पे उसको प्रमोट किया जाता है। तो फिर आपको दोबारा से आना पड़ता है, अगर आपने एमबीए नहीं किया है तो फिर आप दोबारा से करस्पॉन्डेंस एमबीए करते हैं या अपना जॉब छोड़ के एमबीए करते हैं। फिर उसमें क्या होता है, आपका पढ़ाई से टच छूट चुका होता है, आप पढ़ाई से कट चुके होते हो, फिर दोबारा से पढ़ाई करना वो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, कंटिन्यूशन में अपना बीबीए करते हैं और साथ साथ एमबीए, उसके बाद एमबीए करते हैं, वो गैप नहीं करते। क्योंकि जॉब तो आप कर सकते हो, बीबीए के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन फिर आप अगर दोबारा से एमबीए करने आओगे तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई से टच छूट जाता है और वो इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। फिर आप कमाने लग जाते हो, पैसा आना शुरू हो जाता है। जब पैसा आने लगता है, आपके पास अर्निंग होने लगती है, तो फिर जॉब छोड़ना और मतलब 20-25 हज़ार 30 हज़ार भी अगर आ रहे हैं तो वो छोड़ के दोबारा से एमबीए करना वो फिर एक बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो मेरी सलाह बच्चों से यही रहती है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो पूरी पढ़ाई करें, पहले बीबीए करें, उसके बाद आप अपना एमबीए करें, गैप ना करें, एमबीए करें, उसके बाद आप इंडस्ट्री ज्वाइन करें। उसके बाद आपको ये मलाल नहीं रहेगा कि अब मुझे कुछ और पढ़ना है, क्योंकि मास्टर्स डिग्री अपने आप में एक सफिशेंट है, सफिशेंट होता है। उसके बाद फिर आप अपना जॉब करते रहिए, धीरे धीरे करियर में आगे बढ़ते रहिए। तो एक तो ये वजह रही एमबीए करने की कि बीबीए के बाद एमबीए क्यों करें, कि एक तो आप नॉलेज आपकी एनहेंस होगी, प्रोफेशनल आपका डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ आपका टाइम बचेगा, आप डिग्री वाइज भी, एकेडमिक्स वाइज भी, क्वालिफिकेशन वाइज भी मास्टर्स डिग्री लेके जा रहे हो मार्केट में, एमबीए कहलाओगे। फिर एमबीए के सैलरी पैकेजेस भी ग्रेजुएट्स के मुकाबले हाई होते हैं, उनको सैलरी भी हाई मिलती है। फिर एक एमबीए का जो मैच्योरिटी लेवल होता है वो ग्रेजुएशन वाले बंदे से ज़्यादा होता है, तो उसको ये कंसिडर किया जाता है कि जो बंदा एमबीए करके आ रहा है, ही और शी इज़ मोर मैच्योर टू हैंडल एनी जॉब विच इज़ बीन गिवन टू हिम और हर, ओके। तो एक तो वजह ये होती है। तो एमबीए करना बीबीए के बाद एक रैशनल, एक समझदारी का डिसीजन होता है, बशर्ते कि आप एमबीए किसी अच्छी जगह से करें, आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करें, अच्छी जगह से करें, जहाँ से आपको सीखने को मिले, जहाँ से आपको प्लेसमेंट की फैसिलिटी मिले, साथ ही साथ आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, ओके, और एक अच्छा ब्रांड नेम जुड़े, तो उससे क्या होगा, आपका करियर में एक एनहांसमेंट होगा, ओके। तो एक तो चीज़ ये होगी कि आप बीबीए के बाद एमबीए करें तो सैलरी तो आपकी हाइक होगी, दूसरा आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा एनहांस होगी, ओके। तो बीबीए के बाद जो है एमबीए करना एक फ्रूटफुल डिसीजन होता है। फिर आपको उसमें जॉब छोड़ के दोबारा आना नहीं पड़ेगा, आपको जो है दोबारा से पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी, आप एक ही फ्लो में अपनी पढ़ाई भी कर लोगे और एक ही फ्लो में आप अपना जो है करियर में आगे बढ़ जाओगे, ओके। तो बीबीए प्लस एमबीए जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। जनरली लोग बीकॉम करके एमबीए करते हैं, लेकिन बीबीए करके तो आप एमबीए ही करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। उसमें आगे आपके पास फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस होंगे और आपका स्कोप भी बहुत हाई होगा, ओके। तो ये मेरा आज का एक सेशन, छोटा सा सेशन था कि भाई क्यों एमबीए करें बीबीए के बाद, बीबीए के बाद एमबीए करना फ़ायदे का सौदा है या नहीं। तो यस, इट इज़ अ फ्रूटफुल डिसीजन, इस इज़ एक समझदारी का डिसीजन है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा छोटा सेशन अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे।